हे गाइस, चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा भाई झूला झूल रहा है और उसके बाद हम लोग कहीं पे निकले। उसके बाद हम दोनों ही तैयार होके कुछ कुछ बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं डिनर पे। और डिनर पे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? अमृत सुखदेव। और ये जो टाइम अभी हो रहा है ना, ये रात्रि के 3-4 बज रहे होंगे, फिर भी आप वहाँ के क्राउड देखोगे ना, बैठने तक की जगह नहीं है। अगर आपको फूड लाइन या फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में या होटल लाइन में अगर आपको बिजनेस करना है तो इस तरह का अगर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा तो यू विल अर्न मोर फ्रॉम देयर। सो अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे। डिनर विनर करने के बाद हम लोग वापस आ गए। फिर ये मॉर्निंग है। मॉर्निंग में मेरी मम्मी ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाया और मैं कॉफ़ी इंजॉय करते करते बहुत सारी बातें मैं मेरे दिमाग में सोच रही थी और मैं एक शो भी देख रही थी और उसमें मैं इतना लीन हो गई कि मैंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और आज का जो डे है ना, वो चीट डे आप कह सकते हो। चीट डे क्या ही बोलोगे, बस जो मुझे मन आ रहा है बस वो खा रही हूँ। मैंने सुबह सुबह मैगी खाया। उसके बाद फिर से हम लोग निकल चुके हैं कहीं और। एक और हमारा डेस्टिनेशन काम है उसके लिए, और पता नहीं मैं कौन से बात के लिए इतना शॉक्ड थी या फिर मैं इतना खुश थी वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब तक मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तब तक मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। फिर मुझे कुछ कुछ ऐसे डेली यूज़ के सामान लेने थे तो मैं एक स्टोर पहुंची जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जिसमें से मैंने कुछ लिया और कुछ को जैसा था वैसा ही वहाँ रख दिया। उसके बाद हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट पे, बाटी चोखा जिसका नाम है। बहुत ही ट्रेडिशनल वे से खिलाते हैं और ये हमारे पाठक जी हैं, बहुत लोग इनको जानते होंगे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे लंच वंच किया और उसके बाद फिर आ गए। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे, एक्चुअली ना ये जो ब्लॉग है ना, ये बहुत सारे क्लिप को ऐसे रैंडम क्लिप मैंने उठा उठा के बना दिया है, क्योंकि जब मैंने अपने फ़ोन में मैं अपना स्पेस वहाँ पे बना रही थी, फिर मैंने देखा ओ माय गॉड इसमें तो बहुत सारे क्लिप पड़े हैं, अगर मैंने उसको बनाया है तो क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए। और हाँ, मैं एक सांस में इतना सारा बोली कि मैं थक ही गई। क्या है ना कि अभी मैं शूज़ पहनने में इतना स्ट्रगल कर रही हूँ जो आप मुझे देख सकते हैं। और ओ माय गॉड, मुझे आज ही नहीं, मुझे हमेशा ही मैं थोड़ा सा लूज शूज़ नहीं पहनती हूँ, मुझे पूरी फिटिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत टाइट भी पहनती हूँ, लेकिन मुझे फिटिंग चाहिए जिसको पहनने में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो आप हमारा स्ट्रगल देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आधे घंटे बीत चुके हैं। फिर मुझे फ़ोन आ गया, फिर मैं बाहर निकल गई और अभी मैं जा रही हूँ एक बिज़नेस मीटिंग के लिए। मुझे जल्दी से जाकर पहुँचना है और इवनिंग व्यू दे सकते हो, बहुत खूबसूरत हो रहा है। और जब मैं पहुँची तब तक रात हो गया। उसके बाद वापस आकर के मेरे कुछ काम थे, मैंने उसको निपटाया। काम निपटाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपने गार्डन व्यू दिखा दूँ, जो मैंने अपने गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। मैंने अपने हाथों से डेकोरेट किया है। तो जब मैं गार्डन में गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखा दिया जाए। तो ये देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे ही पूरा एक बैकयार्ड में ही मैंने ये पूरा गार्डन बनाया है। और एक एक चीज़ यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना, वो मैंने डिज़ाइन किया है। और सॉरी, हाँ, और काफ़ी बारीकी से चीज़ों को ना मैंने ऐसे कहीं से हाँ, कहीं से देख करके नहीं, और रैंडमली जैसे जैसे मेरे माइंड में आइडियाज़ आता गया मैंने वैसे ही डेकोरेट किया। और आफ्टर लाइटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज मेरी मम्मी जो थी ना, वो घर गई हुई थी कुछ दिनों के लिए, तो मैं उनको पिक करने जाने वाली हूँ आज। वैसे तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे साथ मेरा स्टाफ सुचित भी है। और क्योंकि ना एक साइट था, आप ऐसा कह सकते हो, जिसको विज़िट करके आना था। और उसके बाद हम लोगों को ना वृंदावन जाने का मन हो गया अचानक से, तो मैं वहाँ से सडनली वृंदावन के लिए निकल गई। क्योंकि वृंदावन ऐसा है ना कि सॉरी वृंदावन ऐसा है कि मेरा जब मन होता है तब मैं चली जाती हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ कि मैं अपना वॉइस फिर से रिकॉर्ड करूँगी। तो ये जैसे ही रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्योंकि मैं एक सांस में बहुत सारा वर्ड नहीं बोल पाती हूँ और सुबह सुबह मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, तो जैसा ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैं वैसा ही डालने वाली हूँ। तो गाइज़, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, आप बस वीडियो देखो, एंजॉय लो, दैट्स ऑल। अभी मम्मी को मैं पिक करने रेलवे स्टेशन जाने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी 1-2 दिन के लिए कहीं पे गई हुई थी। तो अभी मैं निकल नहीं गई हूँ, मैं अभी घर पे हूँ। मैं अभी कंफर्म कर रही हूँ, मैं अपना लोकेशन देख रही हूँ और लोकेशन देखने के बाद मैं निकलने वाली हूँ। और फिर से जो अभी थोड़ी देर में मेरा ना, आप शूज़ पहनने का स्ट्रगल देख सकते हो। इससे अच्छा ना, जो मैं शूज़ पहनने में जो मैं स्ट्रगल करती हूँ ना, उससे अच्छा है कि मैं एक जंग लड़ लूँ।
मुझे लगता है वो मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगी, लेकिन ये जो स्ट्रगल है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा टायर्ड कर देता है कि पूछिए मत। सो धूप काफ़ी अच्छी हो गई है, जैसा कि आपको पता है, जैसा आप मेरा एक्सप्रेशन देख के देख सकते हैं। सो बस रेलवे स्टेशन पहुंचने की जल्दीबाजी है मुझे। और ये कुछ व्यू है मॉर्निंग का। क्या है ना, बहुत सारे लोग काम के लिए निकलते हैं मॉर्निंग में, मेरा तो ऐसा नहीं है। मैं तो वैसे, आपको पता है, मैं नौकरी तो करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं ओपन माइंडेड, जैसा मुझे मन होता है मैं वैसा काम करती हूँ। सो फाइनली दिस इज़ द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बस बेसब्री है कि मैं अपनी मम्मी से मिलूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत याद आ रही थी। सो ये रही मेरी माँ। और यहाँ के आने के बाद हम दोनों कुछ बातें कर रहे हैं कैब में, क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे ना, तो बहुत सारी बातें थी।